Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to discuss about beside and besides. beside और beside में क्या फर्क है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। beside की स्पेलिंग होती है BESIDE। इस beside का मतलब होता है कि मत बगल में, और इस besides जो होता है जिसमें S लगा होता है BESIDES, S जो S लगा होता है इसका मीनिंग होता है के अलावा, के सिवाय, के अतिरिक्त। देखिए एक एस लगने से मीनिंग जो है ना टोटल चेंज हो जाता है। बस यही फर्क है कि अगर एस लग जाता है तो उसकी डिफरेंट मीनिंग हो जाती है। अब इसका मतलब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो बिसाइड है, बिसाइड का मतलब क्या होता है। बिसाइड का मतलब यहाँ पे बगल में है, और यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश मीनिंग देखें नेक्स्ट टू, या हम कह सकते हैं एट द साइड ऑफ। सेम उसी तरह से बिसाइड्स है, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अलावा, के सिवा, के अतिरिक्त। और क्या होता है, इन एडिशन टू, और नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम, ये उसका मीनिंग होता है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। देखिए विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या मीनिंग होता है और उसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं बगल में, अगर मैं कहूँगी कि मेरी बहन मेरे बगल में बैठी है, तो अब मुझे कैसे बोलना होगा कि माई सिस्टर इज सिटिंग बिसाइड मी। और अगर मुझे कहना है कि मेरे बहन के अलावा मेरे भाई भी हैं, तो मैं क्या कहूंगी, बिसाइड माई सिस्टर आई हैव अ ब्रदर। इस तरह से हम कहेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि किस तरह से बिसाइड का यूज और बिसाइड्स का यूज होगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, चलिए देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, क्रिस सेट बिसाइड हिज ब्रदर। यानी यहाँ पे जो बिसाइड जो आपको दिख रहा है, ये बिसाइड का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर बिसाइड का मतलब हो गया बगल में। यानी यहाँ पे कह रहा है क्रिस के बगल में उसका भाई बैठा। नेक्स्ट है जो बिसाइड्स जो दिया है, बिसाइड्स टी आई लाइक कॉफी। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिसाइड टी यानी चाय के अलावा मुझे कॉफी भी पसंद है। ओके, अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिसाइड कुकीज आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। यानी कुकीज के सिवा, यानी कुकीज के अलावा, कुकीज के सिवा या कुकीज के अतिरिक्त, हम तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं कि उसके अतिरिक्त मुझे आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मुझे कुकीज के अतिरिक्त मुझे दूध पीना भी पसंद है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द लैम्प वॉज बिसाइड द चेयर। यानी जो लैम्प था वो किसके बगल में था, बिसाइड द चेयर, चेयर के बगल में लैम्प था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देयर वॉज लैम्प बिसाइड द चेयर, यानी यहाँ का क्या मतलब हो जाएगा, लैम्प, देयर वॉज लैम्प, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर वॉज लैम्प बिसाइड द चेयर। ये बिसाइड का मतलब होता है कि अलावा, के सिवा। यानी लैंप के सिवाय चेयर भी, यानी कुर्सी भी थी। क्या थी, वहां कुर्सी भी थी। अगर मैं, मुझे ऐसा कहना है कि लैंप के अलावा या लैंप के सिवाय वहां एक कुर्सी भी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिसाइड का मतलब के सिवाय हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा क्या एग्जाम्पल है। द फ्लावर्स ब्लूम्ड बिसाइड, द फ्लावर्स ब्लूम बिसाइड द फेंस। यानी फेंस के बगल में फूल खिले थे। यहाँ बिसाइड्स का मतलब के अलावा, या चलिए सेंटेंस क्या पढ़ लेते हैं। बिसाइड द रोज फ्लावर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्लावर्स। यानी गुलाब के फूल के अलावा या गुलाब के फूल के सिवाय देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्लावर्स, यानी वहां पर और भी दूसरे फूल हैं। यानी और भी दूसरे फूल वहां पर है, किसके फूल के अलावा, द रोज फ्लावर्स के अलावा, यानी रोज फ्लावर्स के अलावा और भी अदर फ्लावर्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे वॉक्ड बिसाइड द रिवर। यानी वे, वॉक्ड का मतलब टहलना होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे वॉक, ये जो बिसाइड है, यानी बिसाइड का मतलब बीच में, बगल में, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बगल में। दे वॉक्ड बिसाइड द रिवर, यानी वे नदी के बगल में टहले। ठीक है, कहाँ पे, वे नदी के बगल में टहले। यहाँ पर जो मीनिंग होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं। बिसाइड रिवर देयर वॉज अ बिग हिल। नदी के सिवाय वहां पर, देयर वॉज अ बिग हिल, वहां पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। यानी एक पहाड़ी थी, बड़ी पहाड़ी थी। यानी नदी के सिवाय, नदी के अलावा, देयर वॉज अ बिग हिल, वहां पर बड़ी पहाड़ी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी केप्ट पास्ता बिसाइड द पिज्जा। यानी यहाँ पर क्या होगा, शी केप्ट पास्ता बिसाइड द पिज्जा, यानी कि उसने क्या किया, पास्ता रखा
किसके बगल में? बिसाइड द पिज्जा। पिज्जा के बगल में उसने क्या किया? पास्ता रखा। शी केप्ट मतलब उसने रखा। क्या रखा? पास्ता रखा बिसाइड द पिज्जा, पिज्जा के बगल में, यानी उसने पिज्जा के बगल में पास्ता रखा। नेक्स्ट चलिए सेंटेंस क्या है? बिसाइड पिज्जा शी सर्व पास्ता टू, यानी इसका मतलब है कि बिसाइड पिज्जा यानी पिज्जा के अलावा उसी सर्व पास्ता टू, उसने पास्ता भी परोसा, यानी पिज्जा के अलावा उसने पास्ता भी परोसा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में क्या मतलब है, यानी दोनों का किस तरह से सेंटेंस में हम यूज करते हैं। अगर बिसाइड आया है तो बिसाइड का मतलब बगल में हो जाएगा, और बिसाइड्स अगर आता है तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के सिवाय। सो ये बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही ईजी था, लेकिन थोड़ा सा क्या बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार और इस वीडियो को देखिए, और आपका टोटली कंफ्यूजन जो भी है सारा दूर हो जाएगा, और ये आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ बिसाइड लगाना है और कहाँ बिसाइड्स का यूज़ करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।